हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आज इसको डिस्कस करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। और मैं वही मेन पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे 352 नेशनल इमरजेंसी है, ये कब लगाई जाती है? या तो कोई वार या एक्सटर्नल अफेयर या आर्म्ड फोर्सेस की वजह से। ठीक है, ये सब हो जाता है तब हमारी प्रेसिडेंट इसे लगाते हैं। और ये एक साल तक एक्सटेंड हो जाती है। एक्सटेंड कर सकते हैं इसे एक साल के लिए। अगर ये एक्सटेंड नहीं हुई एक साल तक, तो फिर हमें से 6 मंथ में हमें इलेक्शन कराने पड़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19, अगर आर्टिकल 19 जैसे कि इसके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, आर्टिकल 19 हमारे साथ, जैसे हमें फंडामेंटल राइट है, जैसे कि हमें पता ही आर्टिकल 19, और हम उस टाइम पर इसके तहत कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 इनसे रिलेटेड हमारे साथ में कुछ भी गलत होता है जनता के साथ में, तो हम इसके लिए इनके थ्रू कोर्ट जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आर्टिकल 19 ही बस उसके खिलाफ नहीं जा सकते हम, और किसी के साथ नहीं और किसी आर्टिकल के तहत हम नहीं जा सकते हैं कोर्ट। ओनली 20 और 21 के तहत ही हम कोर्ट जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओके, अब कब लगी है ये इंडिया में? ये फर्स्ट टाइम लगी थी 1962 में, जब इंडो और चाइना वार हुआ था। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद में 1971 में लगी थी इंडो और पाक के वॉर के टाइम पर। उस टाइम पर इंदिरा गांधी थी। एक बार और लगी थी ये 1975 में। इंटरनल डिस्टर्बेंस मीन्स हमारे इंडिया में कुछ हो रहा था जिसके कारण हमें ये लगाना पड़ा। और उस टाइम पर भी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि संविधान हत्या दिवस कब होता है? देखो, मैंने ये ड्राइंग भी बनाई है जिससे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो थे आर्टिकल 352 से रिलेटेड इतने ही मेन पॉइंट हैं जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और उसके बाद आर्टिकल 356 है नीचे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 356 ये क्या है? स्टेट इमरजेंसी जैसा कोई वर्ड नहीं है हमारे संविधान में, बट आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि। फिर उसके बाद में ये 2 मंथ में इशू करानी पड़ती है, डेट इसकी इशू करानी पड़ती है हर 2 महीने में। मैक्सिमम टाइम इसे 3 साल तक रखा जा सकता है, या 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में 6 महीने में, अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो 6 महीने में रिन्यू करानी पड़ती है। हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने कहा था कि नेशनल ये इमरजेंसी वगैरह लगाना ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लगा दिया। अब ये जो स्टेट इमरजेंसी है फर्स्ट टाइम कब लगाई गई थी? 1951 में लगाई गई थी, पंजाब में लगाई गई थी। मैक्सिमम टाइम ये मणिपुर में लगाई गई थी। ठीक है, और हमारी यूपी में ये 9 बार लगाई गई है, 9 टाइम्स इन यूपी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे मैं बहुत शॉर्ट नोट्स ही बनाती हूँ जिसके थ्रू कोई भी समझ सकता है, और मैं भी इन्हीं से पढ़ती हूँ। इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, जैसे कि संविधान संशोधन 100, ये इंडिया और बांग्लादेश में लैंड के ऊपर जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसके ऊपर ये लगाया गया था, ये संविधान संशोधन किया गया था उस वजह से। ठीक है, और 101 जीएसटी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। 101 के तहत जीएसटी है, 102 के तहत NCBC बैकवर्ड क्लासेस जो उनके लिए, और 103 EWS 10% आरक्षण भी है इन लोगों को, 104 एंग्लो इंडियंस, और 105 1/3 सीट वुमेंस के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।